राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी। आज अपने कक्षा 10 का आगे टॉपिक शुरू करेंगे। बहुपद चल रहा है। कुछ बहुलक की कल 40 मिनट की क्लास हो गई थी, वो अपने बेसिक किया था। आज भी अपने बेसिक ही चलेगा। द्विघात बहुपद से शुरुआत करेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है। आज थोड़ी सी उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आज इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेरी परछाई भी दिखेगी, जैसे अब ये दिख रही है। इस तरह मेरी परछाई आज 1-2 दिन दिखेगी, क्योंकि एक लाइट कम हो गई है, इसलिए 1-2 दिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिएगा। 1-2 दिन दिखेगी, बस बाद में फिर वापस अपने पहले की तरह सेट कर लेंगे और कोशिश करेंगे पहले से भी थोड़ा सा अच्छा सेट करें। ठीक है। अब आज अपने बहुपद टॉपिक कक्षा 10 का बहुपद सेकंड नंबर चल रहा है। बहुपद यानी पोलोनोमियल, पोलोनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनोमियल। ठीक है, बहुपद चल रहा है। अपने बहुपद के अंदर रेखीय बहुपद यानी लीनियर पोलोनोमियल देख लिया था, फिर अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पोलोनोमियल देख लिया था, और डिग्री देख रही थी बहुपद की घात। डिग्री यानी कितनी सबसे बड़ा अचर पद है उसकी सबसे घात कितनी है, वो डिग्री होती है। अचर बहुपद देखा तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 0, है ना। रेखीय बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल देखा तो उसकी डिग्री है, उसकी घात कितनी, 1। द्विघात बहुपद आज अपने थोड़ा सा बात करेंगे। कल थोड़ा शुरुआत की थी, लेकिन टाइम देखा था 40 मिनट प्लस वीडियो 40 मिनट की हो गई थी लगभग, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है वीडियो, फिर अपलोड करने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसलिए आज भी कोशिश करेंगे लगभग 30 मिनट की बने। अपने बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद शुरुआत करें। द्विघात बहुपद आराम से समझना है, बिल्कुल बारीक से करवाऊंगा, एक बार देख लेना, बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये टॉपिक आप देख लेना, ये द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और आगे त्रिघात बहुपद भी आएगा। ये तीनों चीज, रेखीय बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक 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 पोलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। ये 3 टॉपिक है जो इतने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल, चाहे 11वीं में आप मैथ लोगे, चाहे 12वीं में या 11वीं 12वीं में मैथ नहीं लोगे, तो भी ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं के बाद भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जिसके अंदर हर कंपटीशन में लगभग मैथ है, हर कंपटीशन में। और 10वीं तक तो सभी कंपटीशन में मैथ मान के चलो भी, 10वीं तक तो सभी में है। अब ये CET और है, जो 12वीं पास CET करने के बाद ही आप कंपटीशन के पेपर दे सकते हो। CET पास है तो उसके अंदर भी मैथ है, तो उसके अंदर भी जो मैथ है, ये तीनों टॉपिक बहुपद यानी पूरा बहुपद चैप्टर वो भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है ये। तो बहुपद आप गौर से देख लेना, ताकि आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके अंदर क्या होगा भी घात, ऐसा बहुपद होगा जिसकी घात क्या हो, डिग्री हो, या डिग्री या घात, यानी घात या डिग्री उसकी कितनी हो, 2 हो। ऐसा बहुपद या ऐसा पद होगा जिसकी घात कितनी हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। डिग्री 2 का मतलब है भी उसके अंदर x चर है, x क्या यहाँ पर अपने चर मान लिया, चर है, वेरिएबल है, x क्या यहाँ पर चर है, वेरिएबल है, तो x की घात कितनी होगी, x की पावर कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद माइनस में या प्लस में x की घात 2 से कम जरूर हो सकते हैं, बिना x वाला पद भी हो सकता है, कैसे भी समीकरण बन सकते हैं इस रूप में। ये एक नॉर्मल बताया है, यानी आज आपको बताऊंगा मैं, ये भी इस तरह समीकरण को अपने, कोई भी समीकरण है उसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी पद है उसको अपने इस तरह लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको अपने इस तरह लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक, तो उसको अपने किस तरह लिख सकते हैं। रेखीय बहुपद को किस तरह लिख सकते हैं, वो आज अपने उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस तरह ये द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका एक प्रकार के इस तरह भी अपने लिख सकते हैं। बाकी अपने एग्जाम्पल किसी भी तरीके से मान सकते हैं। ये भी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अकेला एक्स स्क्वायर है तो ये भी द्विघात बहुपद है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी एक द्विघात बहुपद है, पोलिनोमियल है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यानी जो x बड़े से बड़ा x है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्या है, द्विघात बहुपद है,
या द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये होगी द्विघात बहुपद की या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसकी डिग्री कितनी होगी, घात कितनी होगी, हमेशा 2 रहेगी द्विघात की। अब त्रिघात, त्रिघात के अंदर त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। इसके अंदर क्या होगा, डिग्री, डिग्री या घात, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री या घात क्या हो, यानी चर की घात सब ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, 3 हो, x की घात कितनी हो, डिग्री या घात कितनी हो, 3 हो, डिग्री या घात कितनी हो, 3 हो। यानी अपने इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब, अब जिसके पास एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और कोई अचर पार्ट भी हो सकता है माइनस प्लस में, कैसे, या अपने ऐसे भी लिख सकते हैं ये एक्स क्यूब, ये भी त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स की क्यूब जरूर होनी चाहिए एक बार, तो भी ये त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी त्रिघात पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 प्लस 2, तो भी ये त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस 1, तो भी ये त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये होगी त्रिघात बहुपद की, जिसकी डिग्री कितनी हमेशा 3 होगी, 3 होगी। अब अपन तीनों के एक बार क्रम में देख लेते हैं और लिखने का तरीका भी देख लेते हैं भाई। ऑफिशियल रूप से, गणितीय रूप से इन तीनों को एक प्रॉपर समीकरण के रूप में लिखना चाहे तो किस तरह रूप से लिखते हैं, फिर आगे की बात है देखें। आपने कल देखा था रेखीय बहुपद, बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आज देखा अपने थोड़ा सा द्विघात बहुपद, थोड़ा सा क्या पूरा ही हो गया एक प्रकार, इतने होते द्विघात बहुपद, यानी टिक पोलिनोमियल। इसके बाद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ये हो गया तीनों। इसके अंदर अपन पढ़ा है डिग्री कितनी होगी, घात कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, 1, ठीक है। फिर इसमें पढ़ा भी इसके अंदर घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी। मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये याद रखना जरूरी है, पेपर के अंदर कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, घात कितनी होगी, 2। त्रिघात बहुपद क्यूबिक के अंदर डिग्री कितनी होगी, घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी, यानी घात कितनी होगी, हिंदी में घात बोलते हैं, तो कितनी होगी, 3, 3। इसकी 1 2 3। पर इसकी बात करें तो पद यानी समीकरण किस प्रकार की होगी, या समीकरण की बात करें या समीकरण बोलते हैं या पद बोलते हैं, तो किस तरह होगा बहुपद, किस तरह किस प्रकार का होगा, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी रूप का होगा, रूप का, ठीक है। और इसमें बात करें पद या समीकरण की बात करें, पद या समीकरण की बात करें या बहुपद की बात करें, भी बहुपद किस प्रकार का होगा, द्विघात बहुपद यहाँ पर किस प्रकार का होगा, तो किस प्रकार का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी बताऊंगा अभी यहाँ पर ए बी सी, ए बी क्या है ये। इसके अंदर पद या बहुपद की बात करें, पद या बहुपद या समीकरण की बात करें भी किस प्रकार की होगी, तो इसके अंदर होगी भी ए एक्स क्यूब। वैसे इसको समीकरण अपने बोल नहीं सकते जब तक बराबर 0 के बराबर ना हो, लेकिन एक बार अपने प्रॉपर्टी समझने के लिए लिख रहे हैं, याद रहे भी, ये पद की बात करें या समीकरण की बात करें, जैसा भी कुछ है वो किस रूप में हो सकता है, बहुपद है तो वो किस रूप का हो सकता है। ये हो गया त्रिघात बहुपद। पहले ये 3 देख लेते हैं, फिर इसके बाद 4 घात का पूछे, 5 घात का, 6 घात का, तो भी अपने लिखना चाहिए तो किस रूप में लिखेंगे वो भी अपने पता चल जाएगा तीनों समझने के बाद। अब थोड़ा सा पहले एक चीज और देख लेते हैं लिखने वाले, फिर समझने वाले नीचे एक साथ भी तीनों को समझा देंगे।
अब यहाँ पर ए और बी ये कैसी संख्या होगी, ए और बी यहाँ पर कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। थोड़ी सी परछाई है मेरी, बस इतने, लेकिन लिखा हुआ आपको साफ दिखेगा, बस 1-2 दिन की बात है। इसमें ए बी सी यहाँ पर भी क्या होगी, वास्तविक संख्या ही होगी, वास्तविक संख्या ही होगी। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर। यहाँ पर भी ए बी सी और डी ये भी क्या होगी, वास्तविक संख्या ही होगी, वास्तविक संख्या ही है। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर। इतनी चीज अपने पहले देखी थी, ये थोड़ी सी अब नई चीज आ गई, एक तीनों को एक साथ में देख लेंगे। अब ए बी सी इन तीनों में से ए क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स का गुणांक है। अब गुणांक क्या होगा वो भी अपने देखना होगा, अभी गुणांक क्या है वो भी अपने देखेंगे। एक बार ये एक साथ में लिख लेते हैं, फिर एक्स का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है, कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा ए, यहाँ पर एक्स का गुणांक होगा। अभी बताऊंगा गुणांक क्या होता है। यहाँ पर अपनी बात करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, और बी एक्स का गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, और एक लेना यहाँ पर एक और लिख लेते हैं सी, यहाँ पर बी, इसमें बी है, यहाँ पर बी किस प्रकार का होगा, इसमें बी होगा अचर, अचर होगा यानी कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा होगा, सी, अचर होगा। बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ मैं, किसी में इंग्लिश पूरी भी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पर ए की बात करेंगे तो ये किसका, एक्स क्यूब एक्स 3 का गुणांक है, कोफिशिएंट है, गुणनखंड है, ठीक है, फैक्टर है, अपने ऐसे बोल सकते हैं, गुणनखंड तो नहीं बोल सकते, एक्स क्यूब का गुणनखंड तो नहीं है, सॉरी, एक्स क्यूब का गुणांक है, कोफिशिएंट। यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी एक्स का गुणांक है। एक एक पद बढ़ता गया, इसलिए एक एक चीज भी बढ़ती गई है। यहाँ पर सिर्फ एक घात का था तो सिर्फ एक्स वाला पद था, यहाँ पर 2 घात का है तो 2 एक्स वाले पद है, यहाँ पर 3 घात का है तो 3 एक्स वाले पद है, ठीक है, अचर यानी कांस्टेंट, अचर है। ये इतनी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, आगे भी और है, इसके लिए तो इतनी नहीं है, लेकिन इस इन दोनों के लिए भी आगे 2-3 चीज़ें अभी तक इम्पोर्टेंट है, बहुत पड़ी अभी तक, लेकिन ये तीनों के लिए लगभग सेम चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। ये हो गए तीनों की बातें। अब यहाँ पर x का गुणांक का मतलब जो x के आगे x से गुणा होता है ना, जो x के साथ में जो पद गुणा है, x के साथ में जो संख्या, x के साथ में जो संख्या, जो वास्तविक संख्या आप बोल सकते हैं, अपने वास्तविक संख्या बोलो, जो वास्तविक संख्या याद रह जाएगा साथ में, ये भी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, x के साथ में जो वास्तविक संख्या गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, वो ए यानी x का गुणांक, यानी x का गुणांक है। ए यानी क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। यानी जो x के आगे जो गुणा में है, जैसे अपने ये लिख लें भी x + 1 है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी x के आगे 1 से गुणा हो रहा है, तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर b का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ये भी b का मान भी यहाँ पर 1 है, तो अचर है, अचर संख्या है। अगर ऐसे लिख ले 2x + 2 या 2x + 0, तो यहाँ पर b का मान 0 हो गया, a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, यानी x का गुणांक यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। या सिर्फ इतना लिखा हो 3x, तो भी एक प्रकार का x का गुणांक, यानी a का मान कितना 3 है और b का मान कितना हो गया यहाँ पर 0 ही है, तो 0 ऐड करो चाहे ना करो एक ही बात है।
तो x का गुणा कितना हो गया 3, यानी जो आगे x से गुणा है। वैसे यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है जो गुणा है, जो वास्तविक संख्या गुणा है, ऐसे लिख लेना चाहिए, गुणा है जो वास्तविक संख्या से गुणा है। x गुणा x का गुणक यानी x के साथ जो गुणा में है, जो वास्तविक संख्या गुणा में है वो, ठीक है। अचर मतलब अचर कोई भी संख्या हो सकती है। अब इस समीकरण को अपने कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बस इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर a का मान कितना हो गया, 1 हो गया, b का मान यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, और c का मान यहाँ पर कितने 0 है। अब इस बहुपद को अपने ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पर a का मान कितना हो गया -1, b का मान भी कितना हो गया -1, c का मान यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे अपने अचर, ये c अचर पद है और ये x का गुणक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणक है, ये x का गुणक है, इस तरह ये गुणक की बात आ गई। फिर एक्स क्यूब का ये यहाँ पर क्या, किस अब त्रिघात के लिए क्या बन गया, ये क्या बन गया, x के साथ में जो संख्या गुणा में है, साथ में जो संख्या गुणा में है, जो वास्तविक संख्या गुणा में है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का गुणक है, एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब का गुणक है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या गुणा में के साथ जो संख्या गुणा में है, और यहाँ पर अपने x के साथ जो संख्या गुणा में है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और d यहाँ पर अचर संख्या है, d का मतलब कोई भी। और ये a b c d बात करें, जो x के साथ गुणा में, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में, एक्स क्यूब के साथ गुणा में है, या बिना x के है, जो वो सभी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब कोई भी हो सकती है, माइनस वाली, प्लस वाली, गुणा वाली, भाग वाली, रूट वाली, ठीक है, कैसे भी। रूट के अंदर माइनस में हो ना, रूट के अंदर माइनस में 1 या रूट के अंदर -2, वो संख्या नहीं होगी, ये वास्तविक संख्या नहीं होती, ये वास्तविक संख्या नहीं होती, ये संख्या इन ए बी सी का मान नहीं होगा, बाकी सभी हो सकता है वास्तविक संख्या, इन सभी संख्याओं में कोई भी मान हो सकता है ए बी सी डी का। यहाँ पर ए बी की बात करें, यहाँ पर ए बी सी डी की बात करें, यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, सभी में। अब इसमें एक एग्जांपल देखना, तो यहाँ पर अपने ऐसे लिख सकते हैं, √2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2, ऐसे। तो इसमें क्या है, ये √2 क्या है, a का मान है, ठीक है, और यहाँ पर b का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, और d का मान यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब यहाँ पर अपने एक यहाँ पर और देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो भी एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर अपने a का मान देखें तो 1 है, एक्स स्क्वायर से गुणा 1 है, और यहाँ पर c का मान देखें तो 2 है। अब यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, b है ही नहीं, x है ही नहीं, जो x के साथ में गुणा होगा वो b का मान है, तो b है ही नहीं, तो इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर c नहीं हो सकता, b नहीं हो, एक्स स्क्वायर का पद नहीं हो, या cx का पद ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, 0 मान हो जाएगा। अब इसमें देखें रेखीय बहुपद यदि इसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक घात का x जरूर होना चाहिए, एक घात का x जरूर होना चाहिए। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर देखें तो एक्स स्क्वायर वाला पद जरूर होना चाहिए, तभी द्विघात बनता है, एक्स स्क्वायर वाला पद जरूर होना चाहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो एक्स क्यूब वाला पद जरूर होना चाहिए, ये पद जरूर होना चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर ये पद जरूर होना चाहिए, इसके अंदर ये पद जरूर होना चाहिए। इसका मतलब भी एक्स के साथ गुणा में 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, भी एक्स के साथ गुणा में 0 नहीं हो सकता इसमें। अगर x के साथ गुणा में 0 हो गया तो यहाँ पर 0 हो गया, ये x वाला पद ही पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बच गया, वो तो अचर बहुपद बन गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन गया, है ना। लेकिन अपन रेखीय चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसे देखें तो एक्स स्क्वायर देखें तो यहाँ पर a का मान यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 लिख दिया तो एक्स स्क्वायर पूरा पद 0 हो जाएगा, फिर इतना बचेगा, अगर इतना बचा तो ये क्या है, फिर रेखीय बहुपद बन जाएगा, है ना, लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स क्यूब देखें तो इसके अंदर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके अंदर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो सिर्फ इतनी समीकरण बचेगी, अगर इतनी समीकरण बची थी द्विघात बहुपद बनेगा, है ना, पद द्विघात बहुपद बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है।
ये जीरो नहीं होना चाहिए, इस समीकरण में ये कोई भी जीरो हो सकता है, इसमें ये जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी जीरो हो सकता है, इसमें ये जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी जीरो हो सकता है। तो इससे एक नई चीज पता चल गई, मैं अपने यहाँ पर दिख रहा है क्या नीचे तक। इसमें एक नई चीज पता चल गई कि ए का मान क्या है, नोट जीरो होना चाहिए। इसमें अपने नई बात पता चल गई बी ए का मान इसमें भी क्या होना नहीं होना चाहिए, ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बात पता चल गई भी, इसमें ये बात पता चल गई भी इसमें भी ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक एक चीज और अपने लिख सकते हैं, अब इसमें भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए भी। अगर दिख रहा है क्या इतनी दूर तक, हाँ ठीक है, अपने काम चल जाएगा, अपना आज काम चल जाएगा। अब इसमें अपने लिख सकते हैं भी अगर a बराबर जीरो हो गया, अगर a बराबर जीरो हो गया तो वो रेखीय बहुपद नहीं बचेगा, वो क्या बन जाएगा फिर, अचर बहुपद बन जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा अगर a का मान जीरो हो जाए। यानी आपने पूछ सकता है भी कोई रेखीय बहुपद है उसे अचर बहुपद बनाना है तो किसका मान जीरो हो, किसकी वैल्यू जीरो हो, तो किसकी वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो अपने उसे अचर बहुपद या कांस्टेंट पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं भी ए का मान अगर जीरो हो जाए तो वो कैसा बन जाएगा, रेखीय बहुपद बन जाएगा, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद बन जाएगा, रेखीय बहुपद बन जाएगा। इसमें ए का मान जीरो हो जाए तो वो रेखीय इतने बचेगा तो रेखीय बहुपद बन जाएगा। इसका जैसा हो जाएगा ये बी, ए की जगह क्या आ गया बी आ गया, बस इतनी बात है, तो रेखीय बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात, रेखीय बहुपद बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, छोटी छोटी बातें। अब इसमें ए बराबर भी जीरो और बी बराबर भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बी बराबर भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इस ये कैसा बन जाएगा फिर, ये कैसा बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा, ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो हो जाए तो इसके अंदर ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो, तो सिर्फ इतना बचेगा, अचर बचेगा, तो यानी अचर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब यह है भी जिसके पास एक्स भी ना हो, एक्स स्क्वायर भी ना हो, यानी एक्स हो ही ना, चर हो ही ना, सिर्फ अचर पद, अचर पद हो, ये सिर्फ एक अचर पद लिखा हो तो वो कांस्टेंट है, बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब इसमें भी यही चीज अपने लिख सकते हैं भी ए बराबर अगर जीरो हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हो जाए ए का मान जीरो और बी का मान भी जीरो, ए का मान जीरो और बी का मान जीरो, तो इतना पद बचेगा सिर्फ, तो वो कैसा हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा, रेखीय बहुपद बन जाएगा। ये वापस लिख लेना। अगर इसमें अपने तीनों मान जीरो कर दें, ए का मान जीरो, बी का मान जीरो और सी का मान जीरो, तो वह कैसा बन जाएगा, अचर, नहीं दिख रहा तो बोल रहा हूँ मैं, अचर बहुपद बन जाएगा, वापस लिख लेना भी, अचर बहुपद बन जाएगा, अचर बहुपद। ए का मान जीरो और बी का मान जीरो, सी का मान जीरो, इसमें ए का मान जीरो, बी का मान जीरो, सी का मान, ये तीनों जीरो हो जाए, सिर्फ इतना पद बचेगा, वो क्या होता है, अचर बहुपद हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न किस तरह आ सकता है, प्रश्न ये आता है भी कोई रेखीय बहुपद है उसे अचर बहुपद बनाना है तो किसका मान जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर किसका मान जीरो होना चाहिए, ए का मान जीरो होना चाहिए। अब इसमें आता है द्विघात बहुपद को अपने रेखीय बहुपद में बदलना है, द्विघात बहुपद को रेखीय बहुपद में बदलना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो किसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, किसका मान जीरो होना चाहिए, तो ए का मान जीरो होना चाहिए, ए का मान जीरो होना चाहिए, तो रेखीय बहुपद में इतना पद बचेगा ए का मान, तो रेखीय बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर रेखीय बहुपद बन जाएगा। अब इसमें द्विघात बहुपद को पूछे भी अचर बहुपद में बदलना है तो किस किस का मान जीरो होना चाहिए, अचर बहुपद में बदलना है तो ए का मान और बी का मान दोनों जीरो होना चाहिए तो अचर बहुपद में बन जाएगा, दोनों अगर जीरो है तो अचर बहुपद बन जाएगा। ऐसे ही अब पूछ सकता है त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल है
तो उसे जीरो बनाना है, उसे द्विघात बहुपद बनाना है तो किस किस का मान जीरो होना चाहिए, द्विघात बहुपद बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो किसका मान जीरो होना चाहिए, ए का मान जीरो होगा तो द्विघात बहुपद बन जाएगा, ए का मान जीरो हो तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब इससे अगर रेखीय बहुपद बनाना है, लीनियर पोलिनोमियल बनाना है तो ए और बी दोनों का मान जीरो होना चाहिए, ए और बी दोनों का मान जीरो हो जाए तो सिर्फ रेखीय बहुपद बचेगा, लीनियर पोलिनोमियल बचेगा। अगर त्रिघात बहुपद को अचर बहुपद बनाना तो किन किन का मान जीरो होना चाहिए, फिर ए का, बी का, सी का, ए का, बी का, सी का तीनों का मान जीरो होना चाहिए तो वो अचर बहुपद बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। ये इतनी तीनों की बात हो गई, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना चेके से। अब अपने थोड़ी सी आगे और बात करेंगे, अभी तक ये कंप्लीट नहीं है बेसिक, लेकिन लगभग अपने कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी छोटी बातें आती रहेगी, जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे अपने कंप्लीट करते जाएंगे, बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाना, याद रखना। साथ में बताता जा रहा हूँ मैं कैसे प्रश्न आ सकते हैं पेपर के अंदर, किस तरह आपको दिमाग में रखना है। ये टेबल ऐसे कैसे बना लेना चाहिए, या पहले रेखीय बहुपद करते रहना, फिर द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद करते रहना। अब अपने एक छोटी सी बात और आती है, भी बहुपद द्विघात बहुपद पे आपने देखा भी इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक मिनट। अब अपने देखा है भी क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, द्विघात है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, द्विघात है ये अपने लिए। इसके ऊपर थोड़ी सी एक लाइन की बात है, ये क्या है, एक शब्द है क्वाड्रेट, यानी QUADRATE, क्वाड्रेट शब्द से बना है, क्वाड्रेट शब्द से बना है। ये क्वाड्रेटिक शब्द है, द्विघात शब्द है, वो क्वाड्रेट शब्द से बना है। आप कक्षा 10 की अपनी क्लास की बुक देखेंगे, उसके अंदर शुरुआत में जो बेसिक करवा रखा है, शुरुआत में बेसिक है, उसी के अंदर ही दे रखा है द्विघात बहुपद की टॉपिक एक ही लेना, उसी में दे रखा है भी ये द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द से बना है, क्वाड्रेटिक शब्द से बना है, क्वाड्रेटिक शब्द से, क्वाड्रेट शब्द से बना है, ये क्वाड्रेट शब्द से बना है। और उसी को किस में बदल दिया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इस शब्द में बदल दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिस पद की घात कितनी हो, दो हो, या जिसकी स्क्वायर हो, या अपने उसको ऐसे बोल सकते हैं वर्ग हो, जिसकी घात कितनी हो, वर्ग हो, जो पद क्या हो, वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में हो, यानी जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स की घात कितनी है, दो है, यानी एक्स की घात जिसके क्या हो, दो हो, उसे क्वाड्रेट या उसको ही क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हम ये पूछ सकता है भी किस शब्द से, क्वाड्रेटिक शब्द किस शब्द से बना है, तो नीचे ये दे हो सकता है क्वाड्रेट शब्द से बना है, क्वाड्रेटिंग, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, ये हटा दे किसी में ए हटा दे, तो ध्यान रखना ये क्वाड्रेट शब्द से बना है, क्वाड्रेट शब्द से बना है। ऑप्शन पूछ सकते हैं क्योंकि अपनी बुक में दिया हुआ है, तो बुक में दिया है तो एबीसीडी के रूप में छोटा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब इन सभी को अपने समीकरण के रूप में अपने बात करेंगे। अब शून्यक, शून्यक यानी जीरोज, अपने बात करेंगे अब शून्यक यानी जीरोज, ठीक है। आपको दूसरे पेज पर ही दे रखा है शून्यक यानी जीरोज, दूसरे पेज के अंदर ही दे रखा है शून्यक यानी जीरोज। इससे पहले भी थोड़ी एक दो बात है, लेकिन अपने पहले शून्यक कर लेते हैं, जीरोज कर लेते हैं, फिर बाकी बच्चा वो भी देख लेंगे। शून्यक का मतलब, जीरोज का मतलब क्या है, जो अपनी बहुपद है, जो अपनी क्या है, बहुपद है, उसका अपने क्या निकालना, हल निकालना है, और उसका हल निकल जाए जो मान आ रहा है वो क्या है, वही क्या है, शून्य का है। जैसे ये रेखीय बहुपद है, वो क्या है, रेखीय बहुपद है, या लीनियर पोलिनोमियल है, इसको अपने समीकरण में चेंज कर दिया, यानी बराबर क्या कर दिया, जीरो कर दिया, समीकरण में हो गया। अब इसमें अपने निकालना है एक्स का मान, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान इस तरह निकालना है भी एक्स का मान आ जाए यहाँ पर, वो मान यहाँ पर रखें, एक्स का मान इसमें रखें, तो एक्स पूरी समीकरण क्या हो जाए,
जीरो हो जाए, पूरी समीकरण क्या बन जाए, जीरो बन जाए, पूरी समीकरण क्या बन जाए, जीरो बन जाए। यानी यहाँ पर क्या भी क्या हो जाए, जीरो, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये तो जीरो है और ये भी पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये पूरा हल क्या हो गया, जीरो हो गया। कैसा भी एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर पूरी समीकरण क्या बन गई, जीरो होगी, पूरी समीकरण ये क्या होगी, जीरो होगी। तो जो एक्स का मान रखा ना, जो एक्स का मान रखा है, जो एक्स का हल है, जो एक्स का हल है, वो एक्स का हल ही क्या है, शून्यक है, जीरो हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, शून्यक है, जीरो हो जाए, है ना। शून्यक यानी जीरो, यानी जो पूरी समीकरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसकी सहायता से पूरी समीकरण क्या होगी, जीरो होगी, वो क्या है, शून्यक है, जीरो हो जाए। अब इसका शून्यक देखना चाहिए तो अपने ये से देख सकते हैं, ए एक्स, इस बी को दूसरी साइड ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी, दूसरी साइड ले तो माइनस क्या हो गया, माइनस का बी। अब इस ए को दूसरी साइड लेके जाए तो ये गुणा में, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो माइनस बी ओपन में ए, माइनस बी ओपन में ए। तो ये x बराबर माइनस बी ओपन में ये क्या है, x का इस समीकरण का शून्यक है, ये क्या है, इस समीकरण का शून्यक है, शून्यक है, जीरोज है, जीरोज है, जीरोज है। यानी ये मान पूरा यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देख लो, a इंटू ए गुणा यानी प्रोडक्ट x का मान यहाँ पर रखा माइनस बी ओपन में a प्लस ये b बराबर क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब a से a काट सकते हैं, गुणा कंदरा तो ऊपर नीचे अपने काट सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस बी, ये बचेगा प्लस का बी, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब ये माइनस का बी, ये प्लस का बी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो, बराबर जीरो। यानी पूरा हल जीरो हो गया। इसका मतलब x बराबर क्या, माइनस ए ओपन में, माइनस बी ओपन में बराबर क्या है, शून्य का, ये जीरो हो जाए। अब इसमें अपने ये भी ध्यान में रखना भी, ये माइनस बी ये क्या है, अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, और a क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x का गुणांक है, यानी जो x के साथ में आगे गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है भी, अगर रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद के अंदर शून्यक देखना है अपने, रेखीय बहुपद के अंदर शून्यक देखना है, तो वो शून्यक कैसा होगा, ऊपर अचर पद को माइनस से गुणा करके रख दो, नीचे अपने जो x का गुणांक है उससे नीचे भाग दे दो, तो वही अपना क्या है, शून्यक है, जीरोज है रेखीय बहुपद के लिए। यानी रेखीय बहुपद के लिए अपने देख सकते हैं भाई, रेखीय बहुपद के लिए, रेखीय बहुपद के लिए, रेखीय बहुपद के लिए, रेखीय बहुपद के लिए शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या है, शून्यक क्या होता है, बी माइनस बी ओपन में ए होता है। इसका मतलब हिंदी में देख लेना भी, अचर पद को माइनस से गुणा और अपॉन में बटा में क्या होगा, x का गुणांक, जो x के साथ में जो संख्या गुणा में है वही क्या होगी, यहाँ पर शून्यक होगा। एक एग्जाम्पल अपने छोटा सा देख सकते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 5x प्लस 2 बराबर क्या है, ये अपने समीकरण दे रखी है, 5x प्लस बराबर 2 बराबर 0 है। अब बराबर में ना ही दे जाए, 5x प्लस 2 ये रेखीय बहुपद बोल दिया, अभी ये रेखीय बहुपद है, इस रेखीय बहुपद का शून्यक होगा। तो अपने क्या करेंगे, बराबर में 0 ले लिया, 2 को उछड़ ले जाए, 2 को उछड़ ले जाए तो क्या हो गया, माइनस का 2, x के साथ में जो संख्या है उसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो गया माइनस का 2/5, ये क्या है, शून्यक है। या इसकी सहायता से अपने देखें, इसकी सहायता से अपने देखें, ये ना करें तो शून्यक क्या होगा भी, माइनस में लगाना है, जो अचर पद दे रखा है उसको लिखेंगे पूरा पूरा, और जो x के साथ में गुणा है उसको नीचे लिख देंगे, ये अपना क्या है, शून्यक है। माइनस का 2/5 क्या है, शून्यक है। और देखना चाहें तो माइनस का 5x माइनस का 1/2 ये बहुपद है, रेखीय बहुपद है, इसका शून्यक पूछा है तो क्या होगा, क्या होगा भी, माइनस का b यानी माइनस का अचर पद। अब अचर पद भी माइनस का दे रखा है तो ये पूरा लिखना है, माइनस का 1/2 गुणा, पहला माइनस का तो ये फॉर्मूले वाला हो गया, ये b का मान ही माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 बटा में x का गुणा क्या, माइनस का 5। तो अपने इसको हल करेंगे तो ये माइनस से ये माइनस अपने कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर बच गया 1/2, नीचे 5, माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये 2 अपने नीचे लगा सकते हैं, माइनस का वैसे के वैसे 1/2 गुणा 5, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 गुणा 10, माइनस का 1/10, माइनस का क्या हो गया, 1/10, माइनस का क्या हो गया, 1/10। ये माइनस का 1/10, ये माइनस का 1/10 क्या है, शून्यंक है, जीरोज है, किसका, इस पद का। या आपने ऐसे नहीं निकालना चाहिए, याद ना रहे तो इतना दिमाग में रखना भी, -5x -1/2 बराबर 0 कर देना है,
जीरो करके इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 5x बराबर क्या बच गया 1/2 बराबर हो गया। इसको इस साइड प्लस का हो जाएगा माइनस का है तो अब ये x दूसरी तरफ भी लेके जाएंगे, x इस साइड रखेंगे, ये माइनस का 5 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में, 5 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में, तो 1/2 तो पहले था तो यहाँ पर भाग में क्या आ जाएगा माइनस का 5 और आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 1 बटा ये प्लस का है 2, ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। अब ये 1/10 माइनस का यहाँ पर रखोगे तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये देख लो तो 0 हो जाएगी। ये क्या है ये शून्यक है, माइनस का 5 x की जगह अपने क्या लिखेंगे माइनस का 1/10, माइनस का 1/2, ये वैसा का वैसे ही x की जगह अपने क्या लिख दिया माइनस का 1/10। ये शून्यक है, अपने वैसे ही चेक करवा रहा हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 से 10 को भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 1/2 बच गया। ये माइनस का 1/2 है ही, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल तो क्या हो गया 0। ध्यान रखना अभी माइनस गुणा माइनस है तो आगे क्या होएगा उत्तर प्लस में आएगा, उत्तर क्या आएगा प्लस में ही आएगा। माइनस गुणा प्लस है, कोई संख्या यहाँ पर माइनस की संख्या है, यहाँ पर भी माइनस की संख्या है तो उत्तर किस में आएगा प्लस की संख्या में आएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ पर पहले प्लस दे रखा है फिर माइनस दे रखा है तो उत्तर किस में आएगा माइनस में ही आएगा। प्लस है, दूसरी संख्या भी प्लस है तो उत्तर किस में आएगा प्लस में आएगा। यानी सेम सेम है, माइनस माइनस प्लस प्लस तब तो उत्तर आएगा प्लस में, तब तो उत्तर आएगा प्लस में। अगर कोई दोनों में एक चीज अलग है, एक माइनस की एक प्लस की, एक माइनस की एक प्लस की, तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। दोनों सेम है तब तो प्लस में, वरना उत्तर माइनस में। ये हो गया रेखीय बहुपद के लिए शून्य। ऐसे ही अपने द्विघात बहुपद के लिए देखेंगे, त्रिघात बहुपद के लिए भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।